हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे जीएसटी के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शंस लेके आया हूं। हम इसी को करेंगे कंटिन्यू, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो इस ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, चैप्टर 12 हम बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर 12 के बारे में, जो जीएसटी के ऊपर है। तो मैं जीएसटी से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन लेके आया हूं ताकि बच्चों आपकी कंफ्यूजन हो सके थोड़ी सी दूर। सैलरी के अंदर क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा समझने में मिस्टेक कर जाते हैं, ट्रांजेक्शन को पढ़ने में उनको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं जीएसटी पे एक ट्रांजेक्शन लेके आया हूं, इसको समझेंगे। देखिए ये ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज ₹20,000। बच्चों, देखने में बहुत छोटी ट्रांजेक्शन है, जीएसटी चैप्टर के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन है, हमें इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखना है। आप क्या करेंगे, आप इससे बिल्कुल सिंपल सा है, आप क्या डेबिट क्या क्रेडिट करेंगे। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों, इस तरह की ट्रांजेक्शन में बच्चे गलती कर जाते हैं। सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, उन्होंने क्या करना है, बच्चों ने सिंपल, जो बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने सामने देखी है, सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं वो, क्योंकि ठीक है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट हुई एज्यूमिंग, या कैश लिख देते हैं क्योंकि यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, कैश अकाउंट 20,000 ऐसे कर देते हैं बच्चे। तो बच्चों, इस ट्रांजेक्शन को मैं लाया ही इसीलिए हूं ताकि इससे मैं आपको समझा करके ये वाली गलती ना करवाऊं। बच्चे, यहां पर आप ये समझो कि सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज ₹20,000, अगर ये ड्यू नहीं पेड लिखी होती तब तो ये बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हमने सैलरी की पेमेंट कर दी। भाई बिजनेस के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा, लेकिन यहां ड्यू है। अब आप देखिए ना, ड्यू का मतलब ये होता है बच्चों, समझो बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं हमें उनको डेबिट करना पड़ता है, बिल्कुल परफेक्ट है, सैलरी डेबिट है। लेकिन जब हम एक्चुअल पे करते हैं तभी बैंक और कैश क्रेडिट होगा। ये बहुत समझने वाली बात है, अदरवाइज आप लायबिलिटी बना के उसको क्रिएट कर सकते हैं। जब पे करेंगे तो एक्चुअल उसको उस टाइम लायबिलिटी से पे आउट कर देंगे। आइए समझते हैं इसको। देखिए सैलरी ड्यू क्या एंट्री होगी, आप लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एक नया अकाउंट खोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। भाई इसका मतलब क्या हुआ, हमने खर्चा तो बुक्स में डेबिट कर दिया 20,000, जो एम्प्लॉइज के लिए हमें खर्चा ड्यू हो रखी है जो सैलरी के रूप में, तो बिजनेस में खर्चा तो डाल दिया। हमने बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को क्रेडिट तब करना है जब एक्चुअल पे आउट हो रहा है। ये एंट्री तब बनेगी ऑन एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी। एक्चुअल पेमेंट के लिए ये बिल्कुल ठीक ट्रांजेक्शन है, ये करेक्ट है एक्चुअल के लिए, ठीक है। लेकिन ड्यू के लिए ये गलत है। जब आप ड्यू की बात करें तो ये गलत है। ड्यू के लिए करेक्ट ट्रांजेक्शन ये है, करेक्ट, क्योंकि यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, सैलरी ड्यू हो गई तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 20,000। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, खर्चा तो डेबिट कर लिया, साथ के साथ जो पेमेंट नहीं हुई है उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। भाई हमें पेमेंट करनी है, जैसे हम क्रेडिटर्स को पे करने के लिए लायबिलिटी हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देते हैं ना, यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हम नया अकाउंट खोल करके उसकी हम लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। यहां लिख देंगे सैलरी ड्यू ₹20,000, ये नरेशन आ जाएगी। अब बच्चों, इसी के साथ साथ मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब ये मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर ली बुक्स में। अगर अब होता है कि एक और ट्रांजेक्शन पेड, इसी के बाद आई है, मान लो पेड ₹20,000 टूवर्ड्स
सैलरी टू एम्प्लॉय। पहले सैलरी ड्यू हो गई, एक हफ्ते बाद 10 दिन के बाद आपने पेमेंट करनी है, तो कर दी, पेड रुपीज पेड 27 टूवर्ड सैलरी टू एम्प्लॉइज। अब क्या करेंगे, क्योंकि आप सैलरी का खर्चा तो ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, यहां पर आप सैलरी का खर्चा नहीं डेबिट करेंगे, आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि भाई देखो यहां पर सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी एक बार ऑलरेडी डेबिट हो रखी है खर्चा, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी क्रिएट करी थी आपने ये वाली, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसी में से आप इस लायबिलिटी को पे आउट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये एंट्री एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट पे जनरेट हो जाएगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, सैलरीज ड्यू टू एम्प्लॉइज, जब भी हम एंट्री करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो एक लायबिलिटी के रूप में एक नया अकाउंट खोल के हम क्रेडिट कर लेते हैं, लायबिलिटी एज ए क्रेडिट। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉइज ये वाली कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।